सो नाउ इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन IRFC लिमिटेड अब एक बेहतरीन स्टॉक आपके सामने जो कि 176 रुपये 25 पैसे पर दिखाई दे रहा है और हमें तैयारी करनी है बजट की जिसमें रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ 9 दिन। लेकिन यहां पर देखना होगा कि क्या बजट से पहले यहां पर ये स्टॉक डबल होने वाला है, यानी कि 300 के अराउंड जा सकता है क्योंकि पोजीशनिंग होगी। ऐसे में निवेशक यहां पर उतरेंगे बाय करने को और अभी भी 9 दिन बाकी हैं। तो ऐसे में क्या लगता है IRFC के अंदर? तो अभी अगर आप बात करें IRFC की तो इसने पढ़ी पढ़ाई किताब है ना सबको गलत कर दिया। हायर साइड चला गया ये स्टॉक और 176 रुपए पर दिखाई दे रहा है। रेलवे का NBFC जो कि फाइनेंस करता है रेलवे को, यानी कि मोनोपोली है, कोई दूसरा बैंक आ नहीं सकता है। यानी कि जितना काम होगा ये सब कुछ हैंडल करते हुए नजर आएंगे। सब कुछ इन्हीं के पास है, यही सबके दाता है रेलवे के अंदर। अगर आप देखें कुछ प्रोजेक्ट फाइनेंस करना है तो भी, तो ऐसे में बजट यहां पर जो है ना काफी इंपॉर्टेंट होगा। इंफ्रा के ऊपर, रेलवे इंफ्रा के ऊपर अगर बजट इंपॉर्टेंट रहा और इंक्रीज हुआ बजट, जो कि हर बार होता ही है, अगर यहां पर एक बड़े अनाउंसमेंट हुए तो IRFC यहां पर जो है ना बहुत ही टारगेटेड स्टॉक होगा। क्योंकि अगर यहां पर जो है खर्चा किया जा रहा है तो रेलवे को हायर साइड ले जाने में या फिर इंफ्रा को डेवलप करने में, तो IRFC उसको फाइनेंस करेगा। जहां जरूरत पड़ेगी वहां फाइनेंस करने के लिए तैयार है। सो दैट ऐसे में इनका भी यहां पर जो है भला होना है। सो इसी वजह से बजट में IRFC वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक है और इसी वजह से हमें इस स्टॉक के अंदर तेजी देखने को मिली और ये स्टॉक लगभग चला ही चला जा रहा है। 25 रुपए से अगर आप गिनोगे तो लमसम 8 गुना यहाँ पर हो गया, 8 गुना के राउंड हो गया है। और 200 में बहुत दूर की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 24 रुपए की दूरी है। सर्किट पर क्लोजिंग हुई है, हायर साइड ओपन हो जाएगा, यहाँ पर ऑलमोस्ट हम जो है 200 के अराउंड पहुंच जाएंगे। तो ऐसे में नए निवेशक सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी तेजी हो गई, क्या मुझे यहाँ पर बाय कर लेना चाहिए? सबका एक बड़ा सवाल, क्या मुझे अब बाय कर लेना चाहिए IRFC को? देखेंगे कि क्या ये 2 गुना होने की क्षमता रखता है या नहीं रखता है, इस पर तो हम जरूरी बात करेंगे। तो इस वक्त सबसे बड़ी कंपनी फाइनेंस टर्म लेंडिंग के अंदर IRFC हमें देखने को मिलती है, जिसका मार्केट कैप 2,30,515 करोड़ रुपए का यहाँ पर पहुंच चुका है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है और ये IRFC सबसे हायर साइड है। इवन अगर आप रेलवे के अंदर भी देखेंगे तो कई सारी कंपनियों को अगर आप ऐड कर दोगे, अकेली IRFC बनती है। इवन अगर आप देखेंगे फाइनेंस टाइम लैंडिंग के अंदर जो कि सबसे बड़ी कंपनियां आती थी PSU में, PFC और REC, जो कि मैंने IRFC की कई बार वीडियो बनाई और उसके अंदर मैंने आपसे कहा है कि IRFC कंपैरिजन आप PFC या REC के अंदर पैसे लगाएं, वहां से पैसा आपका डबल हुआ है। लेकिन IRFC के अंदर और भी ज्यादा बना है। IRFC के अंदर एक्चुअल में गलत साबित हो गए। पढ़ी पढ़ाई रटी रटाई किताबें, ज्ञान सब कुछ ढह गया इसकी तेजी में, ये हम कह सकते हैं और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। PFC और REC का अगर आप मार्केट कैप ऐड कर दोगे दोनों का, तब जाकर इसके अकेले के बराबर IRFC के बराबर आता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमें ये देखना होगा कि ये स्टॉक अभी भी अच्छा है या नहीं। तो हमें सेल्स और प्रॉफिट देखने होंगे। IRFC का जो प्रॉफिट है, सेल्स है आपका 2023 मार्च, एनुअल की बात कर रहा हूँ, एनुअल की बात, 2024 मार्च के रिजल्ट आएंगे। अभी तो Q3 के नंबर्स ही नहीं आए अभी इसके, ना तो डेट अनाउंस हुई है। सो दैट अभी यहाँ पर 2023 मार्च के हिसाब से देखें ना, सालाना कमाई जो है ना 23,891 करोड़, ऑलमोस्ट मोटा 24,000 करोड़ रुपए इन्होंने नेट सेल करी है, यानी कि कुल कमाई करी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो PFC का 77,766 करोड़ का यहाँ पर जो है नेट सेल है। वही REC 39,478, ये यहाँ पर नेट सेल रही। तो सबसे ज्यादा आपको PFC REC की दिखाई देती है। बट IRFC की हम बात करें तो IRFC की 23,891 करोड़ की नेट सेल है। वहीं अगर आप प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में 6,337 करोड़ का सालाना प्रॉफिट है। वहीं अगर आप PFC का देखें 21,178 करोड़ का, REC का देखेंगे तो 11,166 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। इतना ह्यूज अंतर है REC, PFC, IRFC दोनों को अगर आप ऐड भी कर देंगे, अगर आप मार्केट कैप ऐड कर रहे हैं, दोनों की नेट सेल या दोनों की प्रॉफिट अगर आप ऐड कर देंगे, कोसों दूर दिखाई नहीं देगा IRFC, इतना ह्यूज अंतर है। तो वहीं अगर आप PE रेशियो देखेंगे तो 37.99, ऑलमोस्ट 38 का PE चल रहा है। IRFC का ताबड़तोड़ तेजी, अराउंड 40 का PE रेशियो तक हम पहुंच चुके हैं, 40 का PE रेशियो। वहीं अगर आप देखेंगे PFC 7.70 का PE रेशियो देखने को मिलता है, REC 9.51 का PE रेशियो देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर आप दोनों को ऐड भी कर देंगे तब भी IRFC के बराबर जो है हम नहीं पहुंच सकते।
इतना ह्यूज, इतना बड़ा अंतर हमें देखने को मिलता है IRFC से PFC और REC का भी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमें ये तो समझ में आ गया कि ये जो तेजी हो रही है वो बजट पर्पस हो रही है, फंडामेंटल में कोई भी चेंज नहीं आए हैं, स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा महंगा हो चुका है। तो नए निवेशक के लिए, नॉट ओल्ड इन्वेस्टर्स, नए निवेशक जो 176 180 के राउंड बाई करने के लिए बैठे हैं, ज़रा ध्यान रखिएगा कि बजट के पर्पस से अगर आप देख रहे हैं तो आपको वॉलेटिलिटी झेलिए, बट लॉन्ग टर्म पर्पस से IRFC बिल्कुल भी परफेक्ट पिक नहीं बनता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये जो भी पोजीशनिंग बन रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक इवेंट के लिए बन रही है काफ़ी टाइम से, और देखेंगे कि PFC भागे जा रहे हैं, PSUs ही भागे जा रहे हैं, जिसमें IRFC एक टारगेटेड स्टॉक लेकर चल रहे हैं। तो बीच बीच में जो लोग हैं वो प्रॉफिट बुक करते रहते हैं, बट रिटेल अचानक से स्टॉक चलवा दे, इतना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये भी ध्यान रखना है, स्टॉक बहुत ही ज़्यादा महंगा है। Q3 के नंबर्स आने दीजिए, यही बात मैंने आपको एडा के अंदर कही थी। एडा के अंदर भी अच्छे नंबर्स आए, लेकिन हर चीज़ ठीक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ दौड़ रहे हैं बजट के लिए, बजट तक। एक बार खबर आएगी उसके बाद इनका देखिएगा कि क्या हाल रहता है, वो इंपॉर्टेंट होगा, क्या ये स्टेबल हो पाएंगे हायर साइड। तो नए निवेशक थोड़ा सा बचे। और देखिए IRFC इतनी बड़ी तेजी दे चुका है, मुझे यहाँ पर एक डाउट रहता है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिली। इतनी बड़ी तेजी, 7 गुना यहाँ पर स्टॉक हो गया। FIS को पैसा अपना बनाना होता है और एक PSU कंपनी है, सो दैट क्या यहाँ पर पैसे बनाने के लिए उतरे नहीं होंगे? नहीं उतरे। FIS 1% था स्टेक यहाँ पर 2022 दिसंबर के टाइम, 2023 एक साल बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1.15% ही देखने को मिल रहा है, जबकि यहाँ पर एक्सपेक्ट करा जा सकता है कि REC और PFC जो इतने यहाँ पर बल्कि स्टॉक्स हैं, PSU के एक जाने माने स्टॉक है, हाई डिविडेंड के लिए जाने जाते हैं। IRFC के लिए भी मैंने आपसे कहा था कि 50 रुपए तक की दौड़ लगा सकता है, बट 50 से ऊपर नहीं। वो बात तो गलत हो गई, लेकिन कभी मैंने आपको बेचने के लिए नहीं बोला, ये एक अच्छी बात रही। आपसे मैंने कहा था कि डिविडेंड पर्पस इसको देखिएगा, ये आपके लिए लॉन्ग टर्म डिविडेंड के लिए एक अच्छा स्टॉक है। मतलब स्टॉक आपका रनअप दिखाए ना दिखाए, ये आपको डिविडेंड भरपूर देगा, उसमें ही आपका प्रॉफिटेबिलिटी निकल आएगी। वो बिल्कुल सत्य बात है, ये डिविडेंड के लिए बहुत अच्छा स्टॉक होगा कहीं ना कहीं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोई भी यहाँ पर जो है ना बढ़ता हुआ नहीं दिखा FIS की तरफ से। DIs उल्टा बेच दिए, 2.96 की जगह 1.16% यहाँ पर जो है होल्डिंग रह गई। यही कुछ बात हुई थी IRCTC में, जब IRCTC इतना तेज दौड़ा था उस वक्त, अगर आपको याद हो, 300 रुपये से लमसम 6 साढ़े 6 हज़ार तक गया। लगातार स्टेक बेच रहे थे FIS DIs IRCTC से में, और अचानक से एक खबर आती है और वो सारा का सारा IRCTC को ले डूबता है। ये एक रियलिटी है मार्केट के अंदर। तो कॉशस रहिए, ये ओल्ड इन्वेस्टर्स के लिए। अभी भी कुछ ऐसा कुछ बदला नहीं है कि IRFC यहाँ पर जो है आपको बहुत बड़ा यहाँ पर जो है ना लगने लगे। ये 300 रुपये की बात तो हो ही नहीं सकती है। मतलब चला जाए, लेकर जाने को कुछ भी ले जाओ, लिक्विडिटी झोंकने वाले हैं, बहुत सारे फंड्स हैं जो कि यहाँ पर पैसे कमाने के लिए रहते हैं। उन्हें तो 1 रुपये चाहिए होता है, लेकिन तेजी इतनी ज़्यादा हो जाती है। सो दैट वो एक अलग बात है कि अगर लिक्विडिटी आती रही तो 200 क्या, ये 300 भी चला जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बट फंडामेंटल ड्राइवन ये स्टॉक्स नहीं है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न कभी REC और PFC को उठा के देख लीजिए, FIS के स्टेक 39% तक है, 39% तक। ये आप सोचिए। तो अगर बहुत कुछ होता तो यहाँ पर स्टेक बढ़ाते हुए दिखते, जबकि ऐसा नहीं देखने को मिला है। और ये देखते हैं यहाँ पर क्या होता है IRFC के अंदर। फिलहाल बजट का माहौल है, बजट के लिए स्टॉक जाने जाते हैं। RSI चल रहा है 92 के अराउंड, 92 93। तो एक आध दिन में आप देखेंगे कि कोई बड़ी गिरावट आ सकती है IRFC के अंदर, क्योंकि कूल ऑफ होना है RSI को। काफ़ी ज़्यादा हायर साइड ओवरबाउट जोन में आ चुके हैं। एक यहाँ पर पॉसिबल है कि यहाँ पर एक और तेजी आपको देखने को मिल जाए सडनली 10% की, 200 तक का पहला आप कह सकते हैं इसके अंदर। लेकिन नए लोग थोड़ा सा सावधान रहें, ज़्यादा बेहतर है। इतने ऊंचाई पर, इतने हाई साइड आकर बजट के लिए कोई और पिक ढूंढ लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू इसके। यहाँ अब बहुत ज़्यादा रिस्की डर हो चुका है, जो कि आपको कोई बताएगा नहीं और चाहता भी नहीं है कोई बताना। यहाँ पर ध्यान रखिए, लगातार ये तेजी में रहा है, तो यहाँ पर सपोर्टिंग लेवल तो काफ़ी दूर रह चुके हैं IRCTC के अंदर। सो दैट यहाँ पर नज़र रखिए
हायर साइड है। बजट से पहले यहाँ पर बुकिंग कर लीजिएगा, थोड़ी ज़्यादा बेहतर है। एक बार खबर आ जाती है उसके बाद तो बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। लोग सोचते रहते हैं कि तेज़ी होनी है, मंदी हो जाती है। इसका ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं, बल्कि बजट के लिए एक आप कह सकते हैं कि पिक बनाकर चल सकते हैं। जहाँ पर खरीदो वो आपको प्ले करना है, कैसे आप कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।